Hello, dear kids. How are you? I hope all are well. This is me, Ajay sir. Welcome in your Pathshala. Today we are going to do a new chapter, article. इससे पहले भी हमने आर्टिकल की बात की थी. आर्टिकल का हमारा एक फर्स्ट जो है कि लेक्चर डिलीवर हो चुका है. जिस लेक्चर में हमने आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल क्या होता है और आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं. तो मैं फिर से आपको एक बार आर्टिकल को शॉर्ट में रिवाइज़ कर देते हैं. उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे. आज ओमिशन ऑफ आर्टिकल पे चलेंगे. तो फर्स्टली हमने बात की थी कि आर्टिकल क्या होता है, कि जब भी आप ए एन द का यूज़ कभी भी किसी नाउन से पहले कर रहे हैं, नाउन के पहले अगर ए एन या द आपका लग रहा है, दिस इज़ आर्टिकल. तो ये क्या है? आर्टिकल है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आपका द आता है, इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आपका आर्टिकल ए एंड एन आता है. ठीक है. तो अब बात करते हैं कि ए एन और एन इन दोनों का यूज़ हम करते कहाँ पर हैं. तो कभी भी जब आपका एक सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो उससे पहले आप ए और एन का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कहाँ पे ए लगाएं, कहाँ पे एन लगाएं. तो मैं सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ. इससे आप मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ इससे पहले, क्योंकि हमने ऑडियो में काफ़ी डिटेल में बात की है. उस वाले ऑडियो लेक्चर को आप सुन लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फिर भी मैं एक बार बस एक शॉर्ट रिवीजन इसका दे रहा हूँ कि जब भी आप क्या करेंगे, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं इसमें ए लगाऊँ या एन लगाऊँ, कौन सा आर्टिकल यूज़ करूँ, तो आप सबसे पहले बेटा उसे देखेंगे नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है. उसको खाली देख करके आप ए या एन नहीं लगाएंगे कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है. जनरली बच्चे क्या करते हैं, देख लेते हैं कि आगे से वॉवल लिखा हुआ है या कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है. अगर आपका वॉवल से कोई लेटर स्टार्ट हो रहा है तब तो आप क्या कर देते हैं, एन लगा देते हैं. अगर आपको कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करते हैं, तो आप ए लगा देते हैं. तो बेटा अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. आपको करना क्या है, फिर आपको उसको प्रोनाउंशिएट करके देखना है. प्रोनाउंसिएशन किस चीज़ का हो रहा है, उसमें वॉवल से प्रोनाउंशिएट हो रहा है वो या कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंशिएट हो रहा है, आपको ये ध्यान देना. अगर उसका प्रोनाउंसिएशन किसी वॉवल से होता है तब तो आप उसके साथ एन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप उसके साथ ए का यूज़ करेंगे. बिल्कुल ठीक है. बस बात यहाँ पे ख़त्म होती है. कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ. जैसे मैंने आपको उस पहले वाले उसमें भी यही एग्जांपल दिया था, आर का और हॉर्स का. HOUR आपका क्या होता है, ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है अगर आप देखेंगे तो, और हॉर्स भी आपका एच से स्टार्ट हो रहा है. आर और हॉर्स दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हम आर के साथ एन लगाएंगे क्योंकि इसके साथ एच साइलेंट है. एच का तो हम साउंड बोल ही नहीं रहे हैं, एच को तो प्रोनाउंशिएट हम कर ही नहीं रहे हैं. हम तो OUR को प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं आर, जबकि वो लिखा क्या है, HOUR. ठीक है. तो इसको हम क्या लगाएंगे, NR. और जबकि हम क्या लगाएंगे, हॉर्स के साथ आ हॉर्स लगाएंगे. ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया था, अम्ब्रेला बताया था और यूनिवर्सिटी बताया था. अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हो रहा है, बट अम्ब्रेला से पहले हम एन लगाते हैं, यूनिवर्सिटी से पहले हम आ लगाते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अम्ब्रेला बोलने में अ का साउंड आ रहा है. अ एक क्या है, वॉवल है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला. जबकि यूनिवर्सिटी में हमारा क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी वाई से आ रहा है, यूनिवर्सिटी. आप इसको जनरली देखेंगे तो य का साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी. तो इसमें हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे. ठीक है. इसमें जो है कि हिंदी के स्वरों का भी बहुत रोल है. ठीक है. हिंदी के स्वर और व्यंजन का भी आपका, ठीक है, बड़ा रोल है. इसके बाद हम बात करते हैं ओमिशंस की. ओमिशन मीन्स होता है गायब हो जाना. इट मीन्स जो है कि कहाँ पर आप यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. ओमिशन मीन्स क्या होता है, गायब हो जाना. इट मीन्स आप यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे. तो कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, अभी हम ए और एन की बात कर रहे हैं. बस द की बात हम थोड़ी देर में करेंगे या फिर अगले लेक्चर में करेंगे. ठीक है. ए और एन का यूज़ कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपका अगर कोई प्लूरल नाउन लिखा है तो प्लूरल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ए और एन का यूज़ एक चीज़ के लिए होता है सिर्फ. ठीक है. यानी सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ होगा. ठीक है. एक तो ये हो गया आपका. दूसरी बात जो आपको बिल्कुल लिख लीजिए आप इन वर्ड्स को. मैं कुछ आपको पर्टिकुलर वर्ड्स बता देता हूँ, इन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए. अनकाउंटेबल नाउन्स, कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे आप कभी भी क्या है, ए का यूज़ या एन का यूज़ नहीं करेंगे. उन्हें लिख लीजिए आप किन के आगे नहीं करेंगे. अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स जिनके आगे आपको ए और एन नहीं लगाना है. जैसे एडवाइस हो गया. तो बहुत से कहते हैं ना, मैं तो हिंदी में तो आप कह देते हैं कि चलो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ. कहते हैं ना कि मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम गिविंग यू एन एडवाइस. एन एडवाइस नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि एडवाइस देखने में आपको लग रहा है कि एक एडवाइस, हिंदी में तो आप बोल दे रहे हैं मैं एक सलाह दे रहा हूँ,
लेकिन ये एक सलाह या एक एडवाइस जो है कि एक रियल में ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस को आप हाथ पे रख के गिन नहीं लोगे कि ये एक एडवाइस है, 2 एडवाइस है या 3 एडवाइस है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये क्या है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने बताया था आपको कि आप ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। लिखते रहिए वर्ड्स। अकोमोडेशंस, बैगेज, लगेज, न्यूज़, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूज़िक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क और एविडेंस। ये बेटा ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके बहुत से वर्ड्स इसमें देखने को क्या लगते हैं, ये ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर वर्ड है, ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये प्लूरल होता है बेटा। इसके साथ कभी भी आप क्या लगाएंगे, इसके साथ आपका जो है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसके बहुत सारे एरर्स आते हैं। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या आपका सिंगुलर और प्लूरल नाउन इसके साथ भी कन्फ्यूज़न होता है। तो ये नाउन्स आपके क्या हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, ठीक है। इनको आप काउंट ही नहीं कर सकते, ना तो आप इसको सिंगुलर कहोगे ना तो आप इसको प्लूरल कहोगे। ये है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल का, ए और एन आर्टिकल का यूज़ हम इसके साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या कहा मैंने? एडवाइस, अकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज़, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूज़िक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस, ठीक है बेटा। एविडेंसेस नहीं करेंगे आप, सीनरीज नहीं करेंगे आप, एडवाइजेस भी नहीं करेंगे, इसको पोइट्रीज भी नहीं करेंगे, परमिशंस नहीं लिखेंगे, लगेजेस नहीं लिखेंगे। इनको आप सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाते, ये जैसा है बेटा वैसा ही वर्ड यूज़ होता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज़ आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दें, इससे भी आप नोट कर लीजिए कि ऐसे अनकाउंटेबल नाउन बेटा जो क्या होता है कि एक तरीके से जब उसको काउंटेबल बनाने की कोशिश की जाए तब उसके साथ हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर देंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस फॉर यू, इसके आगे पीस ऑफ लगा दिया या स्लाइस ऑफ ब्रेड लगा दिया, आई हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। ही गेव मी अ पीस ऑफ वर्क टू डू। तो जब आप इसको ज़बरदस्ती जो है कि क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको एक काउंटेबल नाउन बनाने की, तब आप इसके साथ ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे खाली इन्फॉर्मेशन होता तब नहीं लगाते, लेकिन इसके साथ क्या लगा दिया, आ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। खाली ब्रेड के साथ नहीं लगाते, आ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आप क्या कर लेते हैं, इसके साथ आप आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका आर्टिकल ए और एन का यूज़ और इसका ओमिशन था। इसके बाद हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द की बात करेंगे नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में, ठीक है बेटा। फिलहाल तब तक के लिए ओके, खुश रहिए, बाय बाय।